परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके अंतर्गत आपने हमारे जीवन को बचाने के लिए सब कुछ कर दिया है। आपकी ओर से सब कार्य पूर्ण हो चुका है और आपने हमें निमंत्रण भी दे दिया, हमें सुसमाचार दिया ताकि अब हमारी तरफ से मनुष्यों की बारी प्रभु के उस सुसमाचार को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। उस सुसमाचार को ग्रहण करना मतलब कि आपके पुत्र के स्वरूप में कार्य हमारे जीवन में पवित्र आत्मा करता है। हमें पुत्र, आपके पुत्र को आपका पुत्र बनाता है ताकि प्रभु हमारा पुराना मनुष्यत्व मर जाए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया मन, नई बुद्धि, नया जीवन, नई सोच, सब कुछ नया हमारे अंदर हो ताकि हमारा जीवन आपके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि हमारे जीवन से आपकी और आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो और इस पृथ्वी पर सब लोग देखें और जान जाएं कि वाकई में परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में अद्भुत कार्य करता है, उनकी जिंदगियों को नया बना देता है। हाँ प्रभु, आपने हमारे जीवन में ये सब कुछ पूर्ण करने के लिए सब प्रकार की सामर्थ्य हमारे लिए अवेलेबल रखी है। धन्यवाद करते प्रभु, चाहते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में और जितने लोग प्रभु आपके पवित्र वचन को जो पवित्र आत्मा के अनुसार है सुनते हैं, उनके जीवन में प्रकट होकर कार्य करें, उनका भीतरी मनुष्यत्व नया हो जाए, जीवन बदल जाए, चरित्र बदल जाए, सब कुछ नया हो जाए और हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में प्रकट हों ताकि उसकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु है और आप और हम परमेश्वर की बातों को जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य को जान रहे हैं, हम और आप महसूस कर रहे होंगे, इस बात का अनुभव कर रहे होंगे कि आपका शरीर निष्क्रिय होता जाएगा, क्योंकि आपको जैसे जैसे इस बात की जानकारी अंदर तक हो रही है कि हम कर कुछ नहीं सकते, हमारी अंडरस्टैंडिंग जब काम करने लगती है, समझ खुल जाती है, तब हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने जीवन का समर्पण संपूर्ण रूप से परमेश्वर के आगे कर दें, क्योंकि जब तक हम अपने प्राणों को उसके सामने समर्पित नहीं करेंगे, तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारे प्राणों को नया कैसे करेगा, हमारे अंदर कार्य कैसे करेगा, जब तक कि आप उसको पूरी छूट नहीं देंगे, आप उसको अनुमति नहीं देंगे कि हे प्रभु मेरे जीवन में कार्य कीजिए, हमें बदल दीजिए। आप अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, आज तक यही होता आया है। हर व्यक्ति और उसके प्रचार में आपको ये बात ज़रूर सुनने को मिलेगी कि ये मत करो, ये मत सुनो, ये मत बोलो, ये मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। लेकिन ऐसा करते करते युगों से युगों तक आज तक लोगों ने यही किया है, यही बोला जा रहा है और यही सुना जा रहा है, लेकिन ना इसके बोलने वालों को इसका कोई प्रभाव और ना इस सुनने वालों को कोई प्रभाव होता है, क्योंकि सब लोग अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि हमसे गलती ना हो, लेकिन चूंकि हम मनुष्य के स्वभाव में हैं और हम पतन की अवस्था में हैं, आत्मिक तौर पर मृतक हैं, तो हमारे स्वभाव में वो सारी कमियां मौजूद हैं जिससे हमें पता भी नहीं चलता है और हम कहीं ना कहीं गलतियां करते चले जाते हैं और हम गलत रास्तों पे बढ़ते चले जाते हैं और इस तरीके से हम घिरते चले जाते हैं और उलझते चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ये कहता है कि तुम उस पर जो तुम्हें निकालने की, तुम्हें बदलने की, तुम्हें जीवन देने की सामर्थ्य रखता है, उस पर विश्वास करो। बहुत कठिन चीज़ है कुछ करने में और कुछ
ना करके केवल विश्वास करने में बहुत कठिन बात है, लेकिन जो बात उसने हमारे सामने रखी है, अगर आप विश्वास कर लें, यकीन कर लें, मान लें कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को नया कर सकता है, वो आपके जीवन में वो सब काम कर सकता है जो आपको लगता है कि असंभव है, नहीं हो सकता। जिस दिन आपने उस पर यकीन कर लिया कि वो कर सकता है, तो आपको मालूम है वो असंभव को संभव कर देता है और आपके जीवन में करके साबित करेगा। उससे अवसर दें, उस पर भरोसा रखें। और आज हम उसी कड़ी में मैन ऑफ गॉड, डिफरेंस बिटवीन मैन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ गॉड, इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत, इसी विषय के अंतर्गत हम एक और टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे जो कि हमारे और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक और झूठे प्रेरित, इन सबों के काम करने का जो आधार है वो है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा शिक्षक कार्य करता है। अगर शिक्षक के पास जो शिक्षा है वो गलत होगी तो उस शिक्षा को सुनने और उस शिक्षा को मानने वाले लोग भी उस गलत का शिकार हो जाएंगे और वो भी सेम वही शिक्षा उनके जीवन में भी चलने लगेगी, वही बातें उनके जीवन में चलने लगेगी और वही बातें उनके जीवन से आगे भी बढ़ने लगेगी। और इस प्रकार हम एक धारा में आगे बढ़ने लगते हैं और हमें आगे वाले से मिलता है, हम पीछे वाले को देते हैं। जो हमें मिलता है वही हम पास ऑन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से हम इस विषय पर ध्यान देंगे, मनन करेंगे और देखेंगे कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। इससे पहले कि हम शिक्षा के विषय में आपको आगे लेके चलें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अनुभव की। वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो व्यक्ति है जो जिस पर हमें विश्वास करना है। और सुसमाचार कोई शिक्षा नहीं है बल्कि परमेश्वर का प्रकाशन है। जब तक आपको सुसमाचार प्रकाशन के तौर पर प्राप्त नहीं होगा तब तक आपके जीवन में उद्धार का काम शुरू नहीं होगा। शिक्षा लोग शुरू से देते आए हैं और शिक्षाएं आगे भी दी जाएंगी, लेकिन शिक्षा और शिक्षक दोनों में आपको देखना होगा। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था, उसने शिक्षा दी, लेकिन उसकी शिक्षा को उसने अपने जीवन में परिपूर्ण भी किया, उस पर चलकर अपने आप को साबित किया और आज वो सिद्ध मनुष्य है और सिद्धता का देने वाला है। केवल वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सिद्ध कर सकता है। तो हमारा विश्वास मनुष्यों की शिक्षाओं पर नहीं बल्कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर हो, ताकि हमारा जीवन उद्धार में आगे बढ़े और मसीह की सामर्थ्य के द्वारा उसकी महिमा के पात्र बने। इसलिए शिक्षा का जो आधार है उसको सारी शिक्षाओं को कंबाइन करके एक वर्ड दिया गया है और उस वर्ड को बोलते हैं डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब साधारण तरीके से तो होता है सिद्धांत या शिक्षा के निर्देश, या डॉक्ट्रिन का अर्थ होता है किसी विषय की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ समथिंग, किसी विषय वस्तु की व्याख्या करना डॉक्ट्रिन कहलाता है। डॉक्ट्रिन शिक्षा, ढेर सारी शिक्षाएं, देयर आर सो मेनी डॉक्ट्रिन्स। और डॉक्ट्रिन यीशु मसीह शिक्षाओं को लेकर नहीं आया था, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को लेकर आया था, शुभ समाचार लेकर आया था। यीशु मसीह का शुभ समाचार आज भी वैसे ही का वैसे ही है,
लेकिन आज आपको शुभ समाचार की जगह शिक्षाओं की बाढ़ सी आ गई है। फ्लड ऑफ टीचिंग्स, फ्लड ऑफ डॉक्ट्रिन्स, सिद्धांत, अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी व्याख्या, अपने अपने, यानी परमेश्वर के वचन में अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि हर व्यक्ति ने एक एक पद पे अपनी व्याख्या अलग कर ली, अपनी परिभाषा अलग कर ली है। वो अपनी परिभाषा से ही परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है। इसी को आप उस व्यक्ति की डॉक्ट्रिन कह सकते हैं, उसका अपना शिक्षा का सेट है, अपना विश्वास का एक सेट ऑफ बिलीफ है, वो उसकी अपनी डॉक्ट्रिन कहलाएगी, उसकी अपनी व्याख्या है। यीशु मसीह ने शिक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात की थी और उसने हमसे क्या कहा था, इसे समझने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में हम आपके साथ चलेंगे और परमेश्वर के वचन को वहाँ पर आज के लिए पढ़ेंगे कि आज के विषय में हमको जानकारी मजबूती से मिले, ताकि हम इस विषय में, क्योंकि हम अज्ञान और अनजान रहे हैं और ऐसा माहौल कभी भी नहीं रहा कि कोई व्यक्ति हमें इन सब विषयों पर बात करे और हमको सत्य बताए। लेकिन जब परमेश्वर ने आज मौका दिया है कि हम इन विषयों पे चर्चा करें, तो क्यों ना हम इन बातों को, जिससे एक दूसरे के जीवन का निर्माण होता है और मसीह के राज्य का विस्तार होता है और सत्य बढ़ता है हमारे जीवन में, ताकि हमारा जीवन सत्य में परिपूर्ण हो और मसीह की महिमा का कारण बने, तो हमें इस कार्य को करना चाहिए। और यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 5 और 6 पद में यीशु मसीह कह रहे हैं, चेले भी झील के उस पार पहुँचे पर वे रोटी लेना भूल गए। चेले यीशु मसीह के झील के उस पार पहुँचे और रोटी लेना भूल गए। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। पहली बात तो आपका ध्यान हम एक और ले जाना मांगते हैं। यीशु मसीह हमेशा वो बातें बोलता था जो पहली बार में तो बिल्कुल किसी को समझ में आ ही नहीं सकती, और यीशु मसीह यानी पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा भी ठीक उसी पैटर्न में काम करता है। पवित्र आत्मा की बात आपको पहली बार में कभी नहीं समझ में आएगी जब तक कि आप ध्यान नहीं देंगे और पूछेंगे। पवित्र आत्मा की बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने पवित्र आत्मा से सवाल किए थे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तब पवित्र आत्मा को ये पता चल गया कि ये समझना चाहता है, ये सुनना नहीं चाहता है, ये कुछ मांग नहीं रहा है, ये उसको समझना मांग रहा है। और हम परमेश्वर की बातों को समझने का जब इंटरेस्ट रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, ये परमेश्वर इसको इस नज़रिए से देखता है कि हम उसके वचन के भूखे और प्यासे हैं। और यीशु मसीह ने शुरू में ही कहा था कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन के यानी धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आपको वो तृप्त करेगा अगर आपके अंदर भूख और प्यास होगी। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है वचन को लेकर, सत्य को लेकर, तो आपको वो एंटरटेन नहीं करेगा, आपको अटेंड नहीं करेगा, बल्कि वो उस व्यक्ति को खोजता है जो परमेश्वर की खोज में लगा रहता है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर उसने लिखा, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बहुत ढेर सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, देयर आर सो मेनी। यहाँ पर भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। सदूकी और फरीसी नहीं लिखा, बल्कि सदूकियों और फरीसियों, दे आर ऑल्सो मेनी। ये आज उस जमाने में ये एक मत हुआ करता था, एक सेक्ट हुआ करता था, एक पंथ हुआ करता था। आज ये एक प्रकार की मानसिकता बन गया है और ये किसी में भी ये मानसिकता पाई जा सकती है। ये स्वभाव, ये बिहेवियर में आ गया, फैरिसिकल बिहेवियर कहते हैं। और ये जो सदूकी और फरीसी हैं, ये रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे। इनका एक बिहेवियर होता था, इनका एक अपना स्टाइल होता था, वो एक स्वभाव था।
और आज there are so many false teachers, false believers and false professors, वो उनमें ये स्वभाव पाया जाता है। और ये स्वभाव आप स्वभाव से उसको पहचान सकते हैं, फलों से कहा था यीशु मसीह ने, आप उनको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसने कुछ बताया है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक और शिक्षा को लेकर बात हो रही है, उनकी शिक्षाओं से। यहाँ पर टीचिंग्स को लेकर बात कर रहा प्रभु यीशु मसीह। टीचर को बता रहा दिस टाइप ऑफ टीचर, उनका बिहेवियर आपको बताएगा। अगर आप फरीसी को देखना मांगते हैं, उस जमाने में हमने फैरिसीज के बारे में बहुत गहरा अध्ययन किया। देयर आर 7 टाइप ऑफ फैरिसीज इन दैट टाइम। 7 प्रकार के फरीसी हुआ करते थे। मैं आपको आगे उसके विषय में और अच्छी जानकारी और सारे तथ्य आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं बताना मांगता हूँ द 7 टाइप्स ऑफ फैरिसीज। तो उनके अलग अलग आचरण हुआ करते थे, उनकी पहचान थी उनका आचरण। उनके चरित्र को आप उनकी बोली से, उनके व्यवहार से पहचान सकते थे। और आज अगर वो आचरण व्यवहार किसी के अंदर है तो आप उसे पहचान सकते हैं। उसने कहा था कि सदूकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। यहाँ पे उसने खमीर वर्ड यूज किया। अब चूंकि ये रोटी लेना भूल गए थे और चेले बिल्कुल शारीरिक थे, जैसे कि आज भी लोग हैं, बिल्कुल शारीरिक लोग हैं। और पवित्र आत्मा हमसे जब कोई बात करता है तो पहली बात तो हम उसको शारीरिक रूप से लेते हैं। और इसके बाद जो चर्चा शुरू हुई 7वें पद से, वो चर्चा 7, 8, 9, 10 पद तक चली गई, 11 पद तक चली गई। इसके बाद यीशु मसीह उनसे रीजनिंग करने लगा खमीर को लेकर, क्योंकि वो रोटी लेना भूल गए थे। उन्होंने कहा कि शायद हमने रोटी नहीं ली इसलिए वो हमको तंज कस रहा है, वो हमको टॉन्ट कर रहा है, या वो हमें छेड़ रहा है। इस तरीके का विचार उनके अंदर चल रहा था। लेकिन 12वें पद में यीशु मसीह उनसे कहने लगा, चेलों से, तब उनकी समझ में आया, बल्कि 11 पद से पढ़ेंगे। 11वें पद में, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। यीशु मसीह ने किस चीज से सावधान रहने को कहा था? और आज आप उसी चीज के मुरीद हैं। आपने अपने शिक्षक बटोर लिए हैं, अपने गुरु बटोर लिए हैं, उनकी शिक्षा आपके लिए गॉस्पेल बन गई है। और इसीलिए आज हमारी और आपकी ये हालत है कि मसीहत में आप देख लीजिए कि किस दशा में मसीहत आ गई। क्या ऐसी यीशु मसीह ने इसी दशा में लाने के लिए कलीसियाई सेवकाई शुरू की थी जो आज दिख रही है? आगे चलेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में चलेंगे और उसके 1 पद से 3 पद तक देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद में इस प्रकार से, यहाँ हेडिंग है पाखंड के विरुद्ध चेतावनी। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, यीशु मसीह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। आज क्या हो रहा है? जो लोगों ने गुप्त रूप से शिक्षाएं ली थी, आज वो शिक्षक बन के उन शिक्षाओं का ढिंढोरा पीट रहे हैं और सब कुछ खुले में आ गया। आज संसार के सामने वो सारी शिक्षाएं खुल गई जो गलत थी। और किसने ये काम कर रहा है? कौन कर रहा है? झूठे शिक्षक, और झूठी शिक्षाओं की बाढ़ आ गई।
और यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी अपने ही टाइम में, क्योंकि उसको साफ साफ ये मालूम था कि आगे क्या होगा। क्योंकि जिस प्रकार से लोग शिक्षक और शिक्षा के जाल में फंसते जा रहे हैं, उस प्रकार से तो ये लोग मसीह पे विश्वास नहीं बल्कि शिक्षकों के मुरीद बन रहे हैं और उनकी शिक्षाओं में ढलते जा रहे हैं। इस प्रकार का फ्रेमवर्क चल रहा था और जो आज सामने हमारे आपके प्रकट है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 26 और 27 पद में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 26 और 27 पद में यहाँ पर यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं। 26 पद में लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग है किससे डरे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने आप के लिए, हमारे लिए एनकरेजमेंट के लिए, ताकि हम जब सत्य को लेकर खड़े हों तो हमें डर ना लगे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि मनुष्य हमारे केवल शरीर को घात कर सकता है लेकिन आत्मा को नहीं, क्योंकि हम तो अनंत जीवन के वारिस हो गए हैं। मसीह में हम जैसे ही विश्वास करते हैं हम अनंत जीवन के लिए चुन लिए जाते हैं, और पवित्र आत्मा इसीलिए भेजता है ताकि वो हमें अनंत जीवन का वारिस बनाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो शिक्षा, जो हमारी जो फाउंडेशन है, जो हमारी नींव है, वो टीचिंग नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट है। वो उद्धारकर्ता हमारे जीवन का, हमारे आत्मिक जीवन की नींव है, जिसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन शुरू होता है और जिसके कंट्रोल में ही हमारा आत्मिक जीवन जारी रहता है, चलता है। शिक्षाएं आती और जाती रहती हैं और शिक्षाओं को आप सुनते भी रहेंगे और शिक्षाओं को आप सुन के थक जाएंगे। शिक्षाएं आरंभ से चली आ रही हैं, लेकिन शिक्षाओं का प्रभाव कैसे हो सकता है, जबकि पौलुस ने कहा जिस बात की मैं इच्छा करता हूँ, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, मैं ये अच्छाई करूँगा, तो कहता है कि बुराई मेरे पास आती है, मैं वो नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ, बल्कि जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मुझसे हो जाता है। और उसने बताया इसका मतलब ये कि उसका जो गलत काम मैं मुझसे हो जाता है, उसका करने वाला मैं ना रहा, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। जब तक हमारे जीवन से पाप अलग नहीं होगा, आप शिक्षा सुनते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे और प्रचार सुनते रहेंगे, लोगों को कुछ नहीं होगा। जैसा नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, केवल उसके परिवार को छोड़ किसी ने सुना, लोगों ने सुना, ऐसी बात नहीं, सुनने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उस पर चल कोई नहीं पाएगा, क्योंकि आपको चलने की सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार्ग बना और हमारे लिए द्वार खोला ताकि हम मसीह में आगे बढ़ें, और पवित्र आत्मा हमें दिया ताकि वो हमें उसमें चलने में सामर्थ्य दे और हमारी अगुवाई करे, तब जाके कहीं ये काम संभव है। और इसलिए हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ एक व्यक्ति के बारे में, टीचिंग जिस जहाँ से जुड़ी हुई है, मैं प्रकाशित वाक्य में मेरे साथ चलें ताकि हम लोग वहाँ से इस विषय में आगे बढ़ें। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 14 पद में चलेंगे, और यहाँ पर पिरगमुन की कलीसिया को चिट्ठी लिखी प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह कलीसियाओं का मुखिया है और उसने पिरगमुन की कलीसिया को पत्र लिखा, और उस पत्र में उसने उस कलीसिया को 14वें पद में इस प्रकार से लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। यीशु मसीह इस कलीसिया के विरुद्ध कुछ बातें कहना चाह रहा है। वो कह रहा मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। वो क्या बातें हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया,
कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही 15वें पद में लिखा, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। यानी हर कलीसिया में इसका मतलब ये इस प्रकार की शिक्षाएं चालू हो गई थी। ये आपको इफिसुस की कलीसिया में जो पहले जिसका वर्णन सबसे पहले किया गया 2 अध्याय के पहले पद से, उसमें भी निकुलइयों की शिक्षा मिल रही है। निकुलइयों की शिक्षा और बिलाम की शिक्षा, द टीचिंग्स ऑफ बिलाम एंड द टीचिंग्स ऑफ निकोलाइटेन, ये लगभग एक ही है। ये बिलाम की शिक्षा पहले आई और उसके बाद उसी के आधार पर निकुलइयों ने भी वही काम किया था, इसलिए उस व्यक्ति का नाम जो निकोलस था, उसके कारण उस शिक्षा का नाम, उसकी डॉक्ट्रिन उसके नाम से चल गई। आपको मालूम हो कि आप किसी भी प्राचीन शिक्षा की पद्धति को लेकर जब आप उसको आज के युग में फॉलो करेंगे तो उसमें आपका नाम जुड़ जाएगा कि ये आपकी डॉक्ट्रिन है। और इस तरीके से डॉक्ट्रिन में मनुष्य का नाम जुड़ जाता है। जैसे यहाँ बिलाम की शिक्षा लिखा है, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ बिलाम, द डॉक्ट्रिन ऑफ निकोलाइटेन। क्या किया था बिलाम ने, ऐसा क्या किया था, इसका पूरी अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें उस जगह जाना पड़ेगा जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय में मेरे साथ चलें और यहाँ पर मैं आज आपके साथ एक पॉइंट जहां पर आपको समझने की जरूरत है, मैं उस जगह पर पॉइंट आउट करूंगा, वैसे मैं पढ़ूंगा। तब इजराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब ये जानकर कि इजरायली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इजरायलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं, इसलिए आ और उन, छठा पद है, इसलिए आ उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। बिलाम के पास क्या था मालूम है? बिलाम के पास एक गिफ्ट था और वो गिफ्ट क्या था कि जिसको ये आशीष देता था उस पर आशीष ठहरती थी और जिसको ये श्राप देता था उस पर श्राप ठहर जाता था। और राजा ने इस गिफ्ट को अपने लिए यूज करना चाहा। जब हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से जब कोई स्पेशल गिफ्ट आता है, इंडाउमेंट आता है और हम उसको कॉमर्शलाइज करते हैं कि अच्छा यहाँ जाएंगे इतना पैसा मिलेगा, हमको ये करना है, हम अपना काम करेंगे और उसके बदले में हमको ये गिफ्ट मिलेगी। हम पैसे के लिए, नेम, फेम, मनी, ये 3 चीजों के लिए हम अपने गिफ्ट का प्रयोग करने लगते हैं, जैसा कि यहाँ पे बिलाम कर रहा था। और यहाँ पे देखिए आगे, तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर, यानी दक्षिणा लेकर मतलब इसके लिए बहुत बड़ा लव गिफ्ट लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, देखिए बिलाम तो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था, आज भी ऐसे ही है, और परमेश्वर ने बिलाम से आके खुद पूछा कि तेरे यहाँ ये लोग कौन हैं? आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक
ने मेरे पास ये कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। दे आर ऑलरेडी ब्लेसेड, आशीषित हैं। जैसे मसीह में, जब कोई मसीह में है, ही इज ब्लेसेड, हमें मसीह में सब प्रकार की उत्तम आशीषें दे दी गई हैं। ऐसा इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 3 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। स्वर्गीय स्थानों में, हमें स्वर्गीय स्थानों में पहुंचना है, यानी जहां आशीषें हैं उस आशीष के स्थान में हमको पहुंचना है, क्योंकि आशीष उस स्थान पे हमारे लिए रख दी गई है। वी आर ऑलरेडी ब्लेसेड। और परमेश्वर ने इसको ये चीज बता दी, सत्य बता दिया। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। जबकि इसको ये कहना चाहिए था कि हम इस काम को नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ये परमेश्वर को आगे रख के कह रहा है कि नहीं, परमेश्वर मुझे आज्ञा नहीं दे रहा। इसका मतलब मैं जाना तो चलना तो चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं दे रहा है। परमेश्वर इसकी बात को भी सुन रहा था, इसके हृदय को देख रहा था कि इसके मन में इच्छा है कि अरे बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है, हमें जाने को नहीं मिल रहा है, अरे काश परमेश्वर हाँ कह देता। ऐसी भावना इसके अंदर थी, इसकी बोली से पता चल रही है। और परमेश्वर इसकी भावना को ही तो प्रकट करना मांग रहा था। आज भी परमेश्वर इसी प्रकार से करता है। और तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है, जाकर उसको बता दिया। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहले जो आए थे उनसे अधिक प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो अभी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता। देखिए, इसका मन तो जाने का कर रहा है, ये बोल कुछ रहा है, लेकिन इसके दिल में चल कुछ रहा है, इच्छा कुछ और प्रकट हो रही है, लेकिन ये बोल कुछ और रहा है। इसी तरीके से जो ये झूठे शिक्षक होते हैं, झूठे लोग होते हैं, झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, ये सबसे बड़ा झूठे भविष्यवक्ता का सबसे बड़ा नमूना जो नए नियम में छा गया। इसकी ये चीज नए नियम में बार बार रिपीट की जा रही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमको बार बार इस चीज के लिए अलर्ट कर रहे हैं कि इस तरीके के लोग आएंगे जो मक्कार होंगे और बातें बोलेंगे, कुछ शो कुछ करेंगे। अरे बिना परमेश्वर के पूछे मैं कुछ नहीं कर सकता, बिना परमेश्वर जब तक नहीं कहेगा तब तक मैं खाना भी नहीं खाता। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी इच्छा क्या है, और ये चीज परमेश्वर हृदय को जांचता है, इसका परमेश्वर इसका हृदय जांच रहा है। इसलिए अब तुम लोग आज रात यहीं टिको, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या चाहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। परमेश्वर ने इसको खिसिया किया। अब आप सोचिए, जब आपका बच्चा कभी बड़ी जिद करता है कि नहीं हम उनके यहाँ जाएंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे, तो आप कहते जाओ, लेकिन आपने किस मन से कहा जाओ? जब वो जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। तब देखिए परमेश्वर ने तुरंत 21वें पद में क्या लिखा है, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वो अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग 2 सेवक भी थे, और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वो मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा
तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिने और ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गदही से कहा, ये कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वो गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वो बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और ये गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वो मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। यहाँ पर आप पूरे उसमें किस्से में आपने देखा होगा कि बिलाम जो बार बार ये कह रहा है, अगर तुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। यानी दिल इसको अच्छा नहीं लग रहा, जाने का पूरा मन था, लेकिन पता नहीं कहाँ बीच में रोक दिया, इसके मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। जब आपकी और हमारी अपनी इच्छा पूरी नहीं होती, जैसा हमें लगता है वैसे ही इसको लग रहा है, और ये परमेश्वर की। और साथ ही साथ आप देखिए कि एक वरदान पाया हुआ व्यक्ति कैसे भटक सकता है, और तमाम वरदानों को लेकर आज जो लोग खड़े हुए हैं, क्या ये इतने ढेर मात्रा में सही लोग हो सकते हैं? जो सही लोग होंगे वो बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि शुद्धता आज के जमाने में कितनी होगी ये आप सोच कर देखिए। कोई एक शुद्ध चीज आप ढूंढ कर देखिए, प्योरिटी आपको कहीं मिलेगी? जब आज प्योरिटी कहीं है नहीं, तो आप प्योरिटी को इतनी मात्रा में कैसे देख सकते हैं? हमारी आंखें खोलने वाली बात है ये। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको आगे देखेंगे, इसकी ये डॉक्ट्रिन कैसे बनती है। डॉक्ट्रिन ऐसे बनती है कि जब ये वहां पर गया, इसने जाके 3 बार राजा की तरफ से खड़े होकर उन्हें श्राप देने की कोशिश तो की, लेकिन इसके मुंह से आशीष वचन परमेश्वर ने निकाले, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब किसी के ऊपर उतरता है, उसके मुख से वही निकलता है जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार होता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये भविष्यवक्ता था, परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ता को वो बोलने की यानी बोलने दिया ही नहीं, बल्कि इसने वही बोला जो परमेश्वर चाहता था। इसने उन इजराइलियों को आशीष दे डाली। जब 3 बार उन्हें आशीष दे डाली, आप 25वें अध्याय से आप पहले पढ़िए, 22 अध्याय 23 अध्याय को, तो आपको पता चलेगा कि जब ये आशीष नहीं पाया, राजा नाराज हो गया। राजा ने इसको बोला, तुम जाओ, तुमने मेरा नुकसान कर दिया और तुमने उन्हें आशीष दे डाली और ऐसा वैसा। तब इसने जब देखा कि अरे ये तो बड़ा काम गड़बड़ हो गया, तो इसने एक काम किया, इसने राजा को एक सलाह दी। इसने राजा से कहा कि हम इन्हें श्राप तो नहीं दे पाए, लेकिन तुम ऐसा करो, इनको मोआबी लड़कियां इनके सामने छोड़ दो, ताकि ये लोग करप्शन में फंस जाएं। इससे एक डॉक्ट्रिन बनती है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ बिलाम ये है कि इफ वी कैन नॉट कर्स देम वी करप्ट देम। ये डॉक्ट्रिन है। अगर हम उन्हें श्राप नहीं दे सकते जो आशीष के, आज मसीह में यही वाली डॉक्ट्रिन काम करती है। मसीह लोग जो आशीषित लोग हैं, जिनको आशीषित ठहरा दिया गया है, आज वो श्रापित क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके सामने ऐसी ऐसी परीक्षाएं उनको रखो, ऐसी ऐसी लालच उनके सामने रखो, ताकि वो उसमें फंसते जाएं और वो करप्ट हो जाएं। इफ वी कैन नॉट कर्स देम वी करेक्ट देम। ये थी बिलाम की शिक्षा, और ये उसकी शिक्षा का आधार था, और ये आज हमारे और आपके बीच में चल रहा है। ये पॉलिसी है। इसलिए मैं आपके बीच में प्रकाशित वाक्य से पहले एक पुस्तक है, यहूदा की पुस्तक,
हम उसमें चलिए, वहाँ पर हम आपके साथ चलेंगे और वहाँ से हम आपके लिए पढ़ेंगे यहूदा की पुस्तक। इसमें एक ही अध्याय है इसमें, और कोई अध्याय नहीं। इसके 11 पद से हम आपके लिए पढ़ेंगे। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, यानी कहाँ मिलेंगे ये लोग? ये हमारी और आपकी जो प्रेम सभाएं होती है, मीटिंग्स, मसीही प्रेम सभा, ये इनमें पाए जाते हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल का घोर अंधकार रखा गया है। और फिर इसके बाद 16 पद से पढ़ेंगे इसी में। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। आगे चेतावनी दी जा रही है 17 पद में, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में, यानी अंतिम दिनों में, आज के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यानी अपनी भक्ति की, अभक्ति का मतलब अपनी भक्ति, जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी डॉक्ट्रिन जिनकी होगी। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हमें और आपको ये उपदेश दिया जा रहा है चेतावनी के साथ कि हमें करना क्या है मसीह में। इसके साथ ही साथ दूसरा यूहन्ना, इसमें भी एक ही अध्याय है और बहुत कम आपने इसको कभी सुना होगा, इसका रेफरेंस बहुत कम मिला होगा आपको। इसके 8वें पद से हम आपके लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, यूहन्ना कह रहा है कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। देखिए कितना खतरनाक है, किससे हाथ मिला लेना, नमस्कार कर लेने से भी समस्या पैदा हो जाती है हमारे जीवन में, क्योंकि कनेक्शन बन जाता है। इसी के साथ साथ यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय में चलेंगे और ये हमारा आज आखिरी वचन हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप इन बातों को खुद पढ़कर देखें। सुनने का समय अब नहीं है, अब इसको सुनकर कंफर्म करने का समय है, ताकि आप स्टडी करें, कंफर्म करें कि क्या जो बोला जा रहा है यही लिखा भी है कि नहीं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 21 पद से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 23 वर्स 21 ऑनवर्ड्स। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। और आगे 22 पद में लिखा, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, परमेश्वर कह रहा है यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। लोगों को भविष्यवाणी नहीं, परमेश्वर के प्रभु परमेश्वर के वचन सुनाने हैं। आज लोग वचन नहीं भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपनी ओर से बातें कर रहे हैं और वे अपनी बुरी चाल और
कामों से फिर जाते, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, ये भविष्यवक्ता जो अपनी मर्जी से खड़े हो रहे हैं, तो मेरे प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। अगर आप परमेश्वर की प्रजा के लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर चाहता है उसके वचन सुनाएंगे तो काम होगा, लिखा है, और वे यानी लोग अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। आज लोग क्यों नहीं फिर रहे हैं? क्योंकि लोगों को आप गॉस्पल नहीं दे रहे हैं। गॉस्पल में पावर है, गॉस्पल अपने आप काम करता है, उसमें परमेश्वर की सामर्थ है, और आप जो प्रचार कर रहे हैं उसमें सामर्थ्य नहीं है। और आगे 23 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम बुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। आप परमेश्वर के वचन को केवल पढ़ना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, इसको समझना भी है, और समझने के बाद इसको अपने अंदर रखना भी है। सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। सत्य आपके और हमारे लिए जीवन को छुटकारे के लिए दिया गया है, और प्रभु यीशु मसीह का मैं सत्य हूँ, और हमें प्रभु यीशु मसीह ने सत्य का आत्मा दिया, यानी यीशु मसीह ने अपना आत्मा हमें दिया है। वो आत्मा जिसमें सत्य है और जो सत्य को बताने और सत्य को स्थापित करने आया हमारे जीवन में। काश जब आप परमेश्वर की सच्चाई को समझ रहे हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, भीतरी मनुष्य तो नया हो जाए, आपका हृदय शुद्ध हो जाए, आपका मन सच्चाई से भर जाए, और आपका जीवन मसीह की महिमा का कारण बने, और वो तमाम वरदान जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर आए हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को भी प्रकट करें और उसकी महिमा को भी फलों के द्वारा प्रकट करें, और हमारा और आपका जीवन आपकी परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले, ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।